Okay, तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका एक बेसिक सा एस्पेक्ट आपने क्लास 8 में भी स्टडी किया था, जहां पे आपने कार्टेशियन प्लेन को स्टडी किया था और मींस ओरिजिन क्या होता है, एक्सेस क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में क्लास 8 में आपको आइडिया दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे इसी चैप्टर को और मतलब बेसिक है, और फिर 10th में फिर आप ये स्टडी करोगे बट थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, सो लेट अस मूव टू द स्क्रीन नाउ। ओके, अब देखो होता क्या है, मींस किसी पॉइंट को लोकेट करना। जैसे अभी हमने सीखा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है, मींस नंबर लाइन को कैसे, नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर्स को लोकेट करते हैं, इररेशनल नंबर्स को लोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, अब ये 0 है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो जब मैं दिखाऊंगा आप इक्वल गैप पे रख के आप ये दिखाओगे कि भाई ये 2 है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, 2 इंच है, वॉट एवर। तो नंबर लाइन पे लोकेट करना आपने सीखा। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ खड़े हो इस वक्त, ठीक है, आपका घर किस लोकेशन पे है, ठीक है, या क्लासरूम में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो वो किस पोजीशन में क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो यहां पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें एक पॉइंट को ढूंढना होता है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन लाइन। यानी कि हमें एक से ज्यादा लाइन के रेस्पेक्ट में उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर जो है मींस पॉइंट या लोकेशन या साइट, ये कहां पे है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगुलर बोर्ड जो कि आपकी स्क्रीन है। अब मैंने स्क्रीन पे यहां पे एक पॉइंट बनाया, या ऐसे कर लो, यहां पे एक पॉइंट बनाया। अब मैं आपसे पूछूंगा ये पॉइंट ए कहां है, तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट ए कहां है, इसका मतलब आप ये बोलोगे कि सर पॉइंट ए जो है स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में, मैं कहूंगा लेफ्ट में कहां है, आप कहेंगे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कहां पे सर? टॉप से बस आप समझ लिए कि 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे। इस टाइप से आप उसकी लोकेशन मींस बताएंगे ना। लेकिन ऐसा कोई मेथड डिवाइस होना चाहिए जहां पे लोकेशन जब हम बताएं पॉइंट्स की, ऑब्जेक्ट की, साइट की, तो इट शुड बी अ वेरी वैलिड एंड वेरी कंफर्म्ड। ठीक है, तो वहां से ये चीज निकल के आई। जैसे यहां पे देखो, जैसे ये मींस एक रेक्टेंगुलर, यहां पे एक पॉइंट है। तो अगर मुझे समझना हो कि ये पेपर पे ये वाला जो ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर बॉटम से ये 9 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट से ये 5 सेंटीमीटर दूर है। यानी बॉटम से 9 सेंटीमीटर पे है और लेफ्ट मार्जिन से या लेफ्ट साइड से ये 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो आप इसको लोकेट कर पाए ना? यस और नो? यानी इसका लोकेशन आपने ढूंढ लिया स्केल से, स्केल की मदद से। अब आपको मैं कहूंगा एक सादे पेपर पे बनाने के लिए, जैसे मैं यहां पे एक ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। ठीक है, ए बी सी डी। अब मैं कहूंगा कि आप पॉइंट बनाओ बॉटम से 9 सेंटीमीटर दूर और लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर दूर। तो जाहिर सी बात है, पहले आप स्केल से क्या करोगे? लेफ्ट पे रखोगे स्केल और यहां से 5 सेंटीमीटर मेजर करोगे। ठीक है, यहां पे आप निशान लगा लोगे, दिस इज 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद स्केल रखोगे, मैं आपको बताऊं ऐसे, इट इज यूज द स्केल ना, स्केल ही यूज करते हैं डायरेक्ट।
ठीक है। ओहो, तो हम करते हैं रोटेट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर आपने कर लिया, फिर आप स्केल रखोगे ऐसे, फिर यहां पे आप 9 सेंटीमीटर में, एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर मैं आपको बता रहा हूं, मींस आपने पहले राइट से लेफ्ट से मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर, एक निशान लगा लिया, फिर आप स्केल इस निशान पे रखोगे ऐसे सीधा सीधा, और फिर नीचे से 9 सेंटीमीटर मेजर करोगे, और जब मेजर कर लोगे आप इसको, तो फिर जहां पे, जैसे मिसाल के तौर पर 9 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है, ठीक है, यहां पे आ रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 9 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है, तो आप यहां पे ऐसे लाइन बनाओगे 9 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद यहां से 5 सेंटीमीटर फिर ले जाओगे, क्योंकि ये स्केल लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर दूर ही रखी हुई है। अगेन यू विल डू व्हाट, आप इसको स्केल को घुमाओगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पे आप रखेंगे, एंड अगेन यू विल डू व्हाट, आप लाइन बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस पॉइंट को लोकेट कर पाओगे, दैट इज पॉइंट पी फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पे तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे पॉइंट को लोकेट करना, लेकिन एक ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, ऐसी कोई स्टडी होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली उसको कर पाए। जैसे यहां पे एक एक्टिविटी है जो क्लासरूम एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ड्रॉ अ प्लान ऑफ द सीटिंग इन योर क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं कि डेस्क लगा हुआ है, 3 रोज बनी हुई हैं, एक एक रो पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उस टाइप से आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है, लाइक दिस। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा है ये, ठीक है, यहां कहां बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, ये 4th कॉलम में बैठा हुआ है और 1st रो में बैठा हुआ है, यस और नो? हाँ भाई, ठीक है। इसी तरह यहां पे कोई बच्चा बैठा होगा, अगर मैं पूछूं ये वाला बच्चा कहां है, आप कहोगे सर ये 6th कॉलम में बैठा हुआ है और 5th रो में बैठा हुआ है। पॉइंट समझ में? जैसे बेंचेस लगी होती है ना क्लासरूम में, जैसे मैं आप क्लासरूम का एक सिचुएशन बताता हूं, ये मान लो डोर है, दिस इज डोर, यहां पे आपका ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे प्लेटफॉर्म है, यहां पे टीचर की टेबल रखी हुई है, ठीक है। अब यहां से टीचर सामने देख रहा, अब ये आपके रो मींस बेंचेस लगे हुए, ठीक है। अब यहां पे 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं, चलो एक ही कर देते हैं, मींस एक ही कर देते, यहां बचा, यहां 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 यहां, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये 1st कॉलम हो गया, दिस इज 1st कॉलम, दिस इज 2nd कॉलम, दिस इज 3rd कॉलम, ये हो गए 1st रो, ये हो गई 2nd रो, ये हो गई 3rd रो, और ये हो गई 4th रो। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला जो बच्चा है ये कहां पे है, मींस वेयर कृष्णा इज सिटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ने टीचर से पूछा कृष्णा कहां पे बैठा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, यानी टीचर क्या बताएगा, मैम यस सर, कृष्णा जो है 3rd कॉलम में बैठा हुआ है, ठीक है, और 4th रो में। तो डायरेक्ट जो प्रिंसिपल आएंगी वो डायरेक्ट कृष्णा के पास जाएंगी और कहेंगे शाबाश बेटा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये सब एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो है मैंने आपको बताया किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, देखो 2 एक्सेस की जरूरत पड़ ही रही है, 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ ही रही है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक प्लेन एरिया में हमें लोकेट करना हो, तो देखो 2 मींस पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ रही है। जैसे हमने कहा ना 4th कॉलम 5th रो, तो देखो 2 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, दिस सिंपल आइडिया has far-reaching consequences, has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry. यही आइडिया दिमाग में है, कैसे हम लोकेट कर पाए चीजों को, तो वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुनियाद पड़ी, ठीक है। और he was a French philosopher and mathematician, René Descartes, ठीक है, René Descartes।
अभी तक कृष्णा मींस अभी तक क्विज नहीं आपने खेला ना? आपने जब से एडमिशन लिया अभी तक क्विज आपको नहीं किया ना? हाँ, तो क्योंकि अब मैं वापस अब घोसी आ चुका हूं अपने क्लासरूम में, अपने स्टूडियो में हूं। अब प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगे, कंप्लीट असाइनमेंट्स, क्विज, वीडियो असाइनमेंट्स, एवरीथिंग, ठीक है, विथ प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है, तो आज जो आपको जाएगा वो क्विज जाएगा। क्विज का क्या है, 10 क्वेश्चंस होंगे और जाहिर सी बात जो लेक्चर है उसी पे बेस्ड होगा वो। ठीक है, तो जब भी क्विज जाता है तो समझ लिए इसीलिए ताकि बच्चा अटेंटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले जब आप उस क्विज के लिंक को खोलोगे ना तो वहां पे आपसे निक नेम पूछेगा। निक नेम में आपको अपना पूरा नाम डालना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक, कृष्णा गुप्ता या आई थिंक कृष्णा गुप्ता ही है। ठीक है, निक नेम में ये नहीं घर का नाम डाल देना, कुछ भी डाल देना है। आपको जो रजिस्टर्ड नंबर है, नेम है यहाँ पे, वही आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे ही आप उसको ओके करोगे, अब क्वेश्चन आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। हर क्वेश्चन का फिर आंसर आएगा और 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकता है। आपको टाइम यानी कम से कम 20 सेकेंड होता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी जल्दी आंसर आप देंगे उतना ज्यादा पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अयान भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अयान क्विज आज जाएगा इसी चैप्टर पे बेस्ड, क्योंकि अब 2 स्टूडेंट्स हो गए तो जाहिर सी बात है कंपटीशन अब है। ठीक है, वी हैव टू यू हैव टू कैरी आउट। ठीक है, तो रीन डिस्कार्डिस ने जो है इस आइडिया को डिवाइस किया और कैसे, देखो वो बेड पे लेटा हुआ था, सोच रहा था। ठीक है, और जब वो एक दिन उठा, मतलब उठ रहा था बेड से, सो के जैसे उठते हैं, तो उसने ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, उसने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाल लिया, कैसे हम मींस किसी भी पॉइंट को हम प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, आज उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जहां पे हमारे पास एक्सेस होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग। हम आगे उसको स्टडी करेंगे। हुआ क्या, रीन डिस्कार्डिस ऐसे लेटा हुआ था, ऊपर छत पे देख रहा था। तो छत को जब वो देख रहा था, उसने देखा चींटी है, वो जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है। बस इसी से उसको आइडिया मिला कि किसी भी पॉइंट के 2 लोकेशंस हम ले लेंगे, 2 उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, इससे हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक पॉइंट को 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट बना के देखा। ठीक है, तो रीन डिस्कार्डिस गेव द आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, अब यहां पे भाई एक्सरसाइज 3 पॉइंट, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ठीक है, दैट यू हैव टू डू इन द क्लास। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। रीन डिस्कार्डिस के ऑनर में ही क्या बोला गया, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। अब देखो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, आपने नंबर लाइन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जब उसी पॉइंट को जब हम लोकेट करते हैं किसी एक प्लेन में, ठीक है, तो दैट इज गिविंग यू व्हाट कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन ये इतना मींस बहुत लाइट नहीं है। देखो, जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लाइन को, तो क्या होता है, सी दिस, इसका एक ओरिजिन होता है जिसको हम 0 बोलते हैं। फिर राइट साइड में क्या होता है, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसकी निगेटिव वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही होती हैं, यस और नो? ठीक है, तो इसी तरीके की जब आप 2 लाइंस, देखो इसी तरीके की नंबर लाइन जब आप 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दो, तो यहां पे ये जो प्लेन तैयार हो रहा है, दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन। यहां पे मींस कोई भी डायरेक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब इसी तरह की 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो ये जो सिस्टम बना के रेडी हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन इसके ये ऐसा मींस फीका सा नहीं होता है, इसके अपने एलिमेंट्स होते हैं। देखो यहां पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, तो उसका ओरिजिन होता है 0 और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यूज होती हैं। और इसको हम बोलते हैं एक्स, मींस ये होता है एक्स डैश। 0 से लेकर निगेटिव जो हम शो करते हैं,
उस तरफ हम लिखते हैं एक्स डैश, और 0 से लेकर पॉजिटिव वाला जो साइड होता है उस तरफ हम लिखते हैं एक्स, और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है कंप्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसी तरह y मींस जो वर्टिकल लाइन है यानी सीधी सीधी, तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन से नीचे निगेटिव वैल्यूज, निगेटिव की तरफ हम यूज करते हैं y डैश, और पॉजिटिव की तरफ हम यूज करते हैं y, और इन ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं? y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या है? वर्टिकल लाइन है, ठीक है। 0 से अबव पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से बिलो निगेटिव वैल्यूज। x एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ठीक है। ये क्या है? वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा, x एक्सिस में 0 से राइट साइड पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? जैद, हाँ मैं क्लास ले रहा हूं। क्या हुआ? ओहो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हमने इन्हीं दो नंबर लाइंस को जब कंबाइन कर दिया, ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई, तो ये हमारे क्या रेडी हो जाता है? कार्टेशियन प्लेन। और कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे आपको और से मींस अब आते हैं सेकेंड मींस पॉइंट की तरफ। ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। इन दोनों पे जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, उसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अब देखो ये दो एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो चार पार्ट्स बना रहे हैं ये, और इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रा मींस चार, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब यू हैव टू गो व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। अब गौर से देखो, 0 से जब x की तरफ जा रहे हैं तो हमें यहां पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। 0 से जब y की तरफ जा रहे हैं यहां पे कौन सी वैल्यूज मिलती है? पॉजिटिव और नेगेटिव? टेल मी इन द चैट बॉक्स। 0 से अबव पॉजिटिव या नेगेटिव? अयान, yes that is positive, कृष्णा पॉजिटिव। 0 से अबव y एक्सिस पे पॉजिटिव, 0 से अब लेफ्ट में जाएंगे x एक्सिस पे, यहां पे हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। और 0 से बिलो जब आएंगे y एक्सिस पे, यहां क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, देखो यहां पे क्या बोल रहा है? वी कॉल द प्लेन कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को यानी ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे हम? कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, या एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये तीनों नाम है इसके, ठीक है। और जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको एक साथ हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पे एक्स और वाई एक्सिस को एक साथ हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये जो प्लेन दिख रहा है हमें, जो दो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें, उसको कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो चार पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। एंड वी नेम देम इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ व्हाट दिस क्वाड्रेंट विल कंटेन? देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे
बहुत ध्यान समझने, यहाँ पे बहुत जरूरी एक चीज बताने जा रहा हूं। अब जब भी पॉइंट्स होते हैं तो उस पॉइंट की, जैसे ये पॉइंट ए है, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट होगा x और एक कोऑर्डिनेट होगा y। ये x हमेशा पहले लिखा जाएगा, हमेशा पहले, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू हमेशा बाद में। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? अपने मन में पढ़ो, क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, मतलब उसकी वैल्यू, मैंने बताया ना कि दो पॉइंट्स, हर पॉइंट के, हर लोकेशन के दो पॉइंट्स, तो y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट। तो देखो ये पॉइंट है, अब एकदम सीधी लाइन बनाएंगे x की तरफ, तो ये पॉइंट जहां पे है, ये सीधी लाइन जो यहां पे आके इंटरसेक्ट करेगी x पे, ये इसकी x की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहां से जब आप y की तरफ बनाओगे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसकी y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हर पॉइंट की x की और y की वैल्यू होती है, और x और y कभी भी इक्वल y x के नहीं हो सकते, क्योंकि ये पॉइंट अलग होगा, ये पॉइंट अलग होगा, एक्सेप्ट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन तो एक ही पॉइंट है ना, ठीक है। तो ओरिजिन पे क्या होता है? ओरिजिन पे x की वैल्यू, ओरिजिन पे क्या होता है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसीलिए आप इसको 0 0 यानी xy लिखो, चाहे वो yx लिखो, ठीक है, 0 0 ही लिखा जाएगा। लेकिन इस ओरिजिन के अलावा पूरे कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के लिए एक्स वाई कभी भी वाई एक्स के लिए नहीं। अगर आप चेंज कर दोगे, जैसे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो मैंने कहा एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4, ठीक है, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 1, तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पॉइंट समझ में आया? 1 4 कभी भी 4 1 के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये अलग क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट मतलब एक ही क्वाड्रेंट में अलग पोजीशन होगी, ये मैं बताऊंगा कैसे। देखो सी है, अब यहां पे x की वैल्यू क्या है? 1, तो x एक्सिस पे आए और क्या है? +1 है, तो x एक्सिस पे आए और 1 पे गए, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? 4, तो अब 4 तक जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये 1 4 है। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू पहले क्या है? दैट इज 4, तो पहले 4 तक गए, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या आ रही है? 1, तो ये है पॉइंट 4 1। तो देखो कितना डिफरेंस है कि नहीं, अलग अलग पॉइंट्स एक क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट्स। समझ में आया? मींस यहां से हमें क्या समझ में आया? एक्स वाई जो है पॉइंट कभी भी वाई एक्स के नहीं हो सकता। देखो यहां पे एक पॉइंट है 1 4, यानी मैंने आपको बताया ना x हमेशा पहले लिखा जाएगा, y हमेशा बाद में। अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, आपने 1 4 दिखा, तो देखो पॉइंट यहां पे आ रहा है, और यही अगर वैल्यू को चेंज कर दो, x को 4 कर दो, y को 1 कर दो, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1 पे पॉइंट अलग आ गया ना, खिसक गया, वहीं पे तो आया नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये वाला पॉइंट दोबारा यहीं पे आया है, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा पहले और y की वैल्यू हमेशा बाद में। तो यहां पे x इज इक्वल टू 1 लेगा और यहां पे x इज इक्वल टू 4 है, तो पॉइंट्स अलग अलग है। अब समझ में आया अयान? यस अयान? अयान वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा।
ओके हाँ बताइए, अब समझ में आया? ओके, सेकेंड थिंग देखो, अब जैसे हमने बोला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सी एक्सेस, जीरो से लेकर ये एक्स एक्सेस और जीरो से लेकर ये वाई एक्सेस, इन दोनों को मिला के बन रहा है। अब इस एक्सेस पे कौन सी वैल्यूज होती हैं? पॉजिटिव, और वाई की वैल्यूज कौन सी होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा, उसके एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और वाई की भी पॉजिटिव रहेगी। यानी अगर कोई कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने लिखा है यहां पे पॉइंट डी और इसके कोऑर्डिनेट है 5 6, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो 100% ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे। अब देखो सेकंड के लिए सेकंड क्वाड्रेंट किससे मिलके बन रहा है? देखो एक्स एक्सिस निगेटिव वैल्यूज के साथ, वाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब वो पॉइंट्स जिनका एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, जैसे मैं कहूं एक पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट है -3 5, तो देखो एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट है ये 100% सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे? देखो थर्ड क्वाड्रेंट किससे मिलके बन रहा है? देखिए एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई एक्सिस किन वैल्यूज के साथ है? निगेटिव। इसका मतलब जब दोनों निगेटिव होंगे, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो इसका मतलब वो पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू क्या है, पहले एक्स को देखना है, एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या है? निगेटिव। तो अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है तो वो सारे पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आंसर क्विकली। ठीक है, बस आपको क्या देखना है? एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है। ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। एक्स को पहले देखना है आपको, वाई को बाद में। ठीक है, दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फिजिक्स में हमने ग्राफ्स को स्टडी किया था, वहां पे जैसे टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पे इस एक्सिस पे देखो हम क्या वैल्यूज लेते थे? पॉजिटिव, और यहां भी क्या लेते थे? पॉजिटिव। तो बेसिकली ये जो हम ग्राफ्स बनाते हैं ना जनरली, ठीक है, तो ये देखो ये क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कार्टेशियन प्लेन का। तो जनरली जब हम ग्राफ्स बनाते हैं ना जिसपे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज, वाई, तो बेसिकली ये देखो ये है, ये रहता है, बाकी ये तीनों हिस्सा कटा हुआ रहता है। समझ में आया? तो जनरली जो हम ग्राफ्स पढ़ते हैं फिजिक्स में वो क्या होते हैं? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, तो ये वाला हिस्सा इतना सा होता है जो हम ग्राफ में बनाते हैं। तो ग्राफ्स
का जो पोर्शन होता है वो कार्टेशियन प्लेन का ही पार्ट है। समझ में आया? देखो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, एवरीथिंग। जब अभी वही डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। अब यहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई, पॉइंट बी का क्या है। ठीक है, पॉइंट बी का क्या है, यानी सबसे पहले यहां पे हमें एब्सिसा लिखना है, एक्स की वैल्यू और यहां पे वाई की वैल्यू। तो पहले देखते हैं पॉइंट बी कहां पे, ये है पॉइंट बी। अब देखो ये पॉइंट बी है, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। अब ये जो पॉइंट है इससे सीधा लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर जाएगी वो इसके एक्स की वैल्यू होगी, और जहां पे ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर जाएगी वो इसकी वाई की वैल्यू होगी। तो बी का एब्सिसा क्या है 4, और बी का ऑर्डिनेट क्या है 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 3। समझ में आया? बी का एब्सिसा क्या है 4, बी का ऑर्डिनेट क्या है 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 3। ये समझ में आ गया कैसे आंसर करना है? चलो अब एम पॉइंट का एब्सिसा बताओ, एम पॉइंट का एब्सिसा चैट बॉक्स में लिखो। यस अयान, अयान, what is the abscissa of M? Abscissa, only abscissa. I'm talking about only abscissa. नो, इसीलिए मैंने सिर्फ एब्सिसा पूछा। कृष्णा इज करेक्ट। एब्सिसा मतलब बेटा एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ना, इसको एब्सिसा कहते हैं। तो एब्सिसा मतलब आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे सीधा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो, तो इसका एब्सिसा क्या होगा -3, और ऑर्डिनेट क्या होगा 4, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स को पहले बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप बोलेंगे -3 4। अब समझ में आ गया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ओके चलो, एल का ऑर्डिनेट बताओ। व्हाट इज द ऑर्डिनेट फॉर एल? यस, दैट इज -4। वेरी गुड।
ऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और एब्सिसा क्या हो जाएगा -5। अब गौर से देखते जाओ, यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एल क्या है निगेटिव निगेटिव, यहां पे क्या आया था निगेटिव पॉजिटिव, यहां पे क्या आया था पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज 3 -4। अयान कहां जा रहे हो भाई, चलो जल्दी आओ। यस बेटा, यस सेम टाइम साथ ही चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलती है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको ऑनलाइन इंक्लूडेड रहता है, मतलब वो कभी भी चाहे कोई वजह है तो वो ऑनलाइन घर से कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले ऑफलाइन नहीं आ सकते, ठीक है। ऑफलाइन जो लेते हैं पैकेज वो ऑनलाइन उसमें इंक्लूडेड रहता है, वो चाहे तो उनकी मर्जी है वो घर से बैठ के करें, लेकिन जो ऑफलाइन लेते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी किया जाता है ज्यादा से ज्यादा क्लासेस ऑफलाइन करें, मजबूरी है कोई वजह है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अयान आगे, ओके। तो अब देखो यहां पे क्या है कि जो s के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, दैट इज 3 -4, दैट इज x एंड y। तो यहां पे x की वैल्यू है पॉजिटिव एंड y की वैल्यू निगेटिव। तो आई थिंक यू गॉट टू नो कि कैसे हम मींस लोकेट करेंगे। अब यहां पे एग्जांपल 2 में हमें क्या करना है, सी दिस, एग्जाम्पल 2 में हमें ये जो पॉइंट्स हैं, दैट इज पॉइंट बी, पॉइंट ई, देखो यहां पे ठीक है दिख रही है 2/3 लिखा हुआ है, विजिबल है, ठीक है। पॉइंट ए ये भी एक्सेस पे है, पॉइंट सी, और एक यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में अब आएगा। अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक्सिस पे है ना, क्वाड्रेंट में तो नहीं है, कहां पे है ये सारे पॉइंट्स, एक्सिस पे हैं या क्वाड्रेंट में, राइट, ए फॉर एक्सिस, क्यू फॉर क्वाड्रेंट। एक्सिस पे, वेरी गुड। तो एक्सिस पे पॉइंट्स हैं, तो यहां से क्या हमें नजर आ रहा है, अब देखो पॉइंट को समझना, पॉइंट बी को लेते हैं, अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। अब जैसे ही इस पॉइंट बी पे हम नीचे जाते हैं डायरेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ, तो देखो इसका एक्स क्या आ रहा है 0, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे ही है, तो जब आप इस पॉइंट को यहां नीचे से काउंट करोगे तो कहां पे आ रहा है 3 पर, तो इसके y की वैल्यू है 3। पॉइंट समझ में आया? इसी तरीके से पॉइंट डी को देखो, पॉइंट डी का एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा क्या है, तो हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं तो हम 0 पे हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है 0, और y एक्सिस तो 0 से लेकर जब आप y की तरफ मेजर करोगे तो देखो कहां पे आ रहा है -4, तो देखो यहां पे क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 -4। तो यहां से क्या पता चला, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा, कहीं भी y एक्सिस पे होगा,
तो उसका x यानी कि x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा 0 ही होगा। देखो इसका भी एब्सिसा 0 है और इसका भी एब्सिसा 0 है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस और y एक्सिस विल हैव 0 एज एब्सिसा। x उसका आंख बंद करके आप 0 बताएंगे। पॉइंट समझ में आ गया? इसी तरीके से ये पॉइंट देखो C कहां पे है? x एक्सिस पे। तो अब इसके x की वैल्यू क्या है? अब x एक्सिस पे ये खुद है, तो 0 से जब आप मेजर करोगे तो इसकी x की वैल्यू आ रही -5 और y की वैल्यू क्या है? तो अब y एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे y एक्सिस राइट साइड में है, तो ये y एक्सिस पे 0 पे हिट कर रहा है, तो देखो 0 वैल्यू है। इसी तरह E जो पॉइंट है इसका x क्या होगा? 2/3 और y क्या होगा? 0। A पॉइंट है इसका x क्या होगा? 4, क्योंकि x एक्सिस पे ही है, 4 यूनिट पे है, 4 लिख दिया। और y एक्सिस क्या होगा? दैट विल बी 0। तो देखो जितने पॉइंट्स x एक्सिस पे हैं, ठीक है, उनके x की तो कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन y हमेशा 0 है। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल हैव 0 एज ऑर्डिनेट ऑलवेज। कोई कंफ्यूजन इसमें? एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस will have 0 as ordinate। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इस क्वेश्चन से यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और यहां पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं शुरू में। ये भी बता दिया कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलो एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। उन लाइंस का नाम क्या है? ठीक है, लाइंस का नाम क्या था? देखो इसका आंसर यहां पे दिया हुआ है। देखो यहां पे दिया हुआ, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन x dash x is called the x axis and the vertical line y y dash is called the y y axis and the point where x x dash y y dash cross is called the origin. So everything has been told लेकिन मैंने इसलिए दिखाया यू कैन फाइंड द आंसर। कभी कभी टीचर्स बोलते हैं बुक्स में से आंसर सर्च आउट करके लिखिए, कभी कभी बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दैट हिंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? दैट विल बी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय? हर पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी फिगर 3.14 and write the following coordinates of B। 3.14 कौन सा है? ये वाला फिगर। तो B के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, चलो हेल्प करो। B के क्या कोऑर्डिनेट्स लिखूं मैं? पहले X की वैल्यू, तो B का क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यस, -5 और Y की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट क्या होगा? यस, अब आप जो है एक बार में बताएंगे आप लोग, ठीक है। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स और वाई की वैल्यू को लिख के बताए एक साथ। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ताकि इसी में समझ में आ जाए किसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Very good, excellent. That is 6 2.
Now what is C? Very good, very good. Now write the coordinates for C. सबका आंसर आ जाए। नहीं अयान, देखो C कहां पे है? X एक्सिस पे ये 5 पे कट कर रहा है, Y एक्सिस पे ये -5 पे कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 -5। कृष्णा इज करेक्ट। चलो पॉइंट E का बताओ जल्दी दोनों, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स बताओ। Yes, Ayan, your turn. Then I will tell it's correct or incorrect. नहीं, कृष्णा इज करेक्ट। अयान ध्यान दीजिए, हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। मैंने बताया था एक्स वाई विल नेवर बी इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, तो यहां पे E में x की वैल्यू क्या है? -3, फिर y की वैल्यू क्या है? -5, तो -3 -5 विल बी द आंसर। अयान अब समझ में आया? चलो जी के बताओ जल्दी दोनों। W? Krishna, what is W? Oh. Yes, Ayan. Yes, that is 2 -4. And for H, it will be -5 -3. देखो, यहीं पे देख लो, -5 -3 -3 -5। देखो, ये दो अलग अलग पॉइंट है ना। देखो, जहां आपने पोजीशन चेंज की वो पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। यहीं पे समझ में आ गया, दिख रहा है? हाँ, चलें अब आगे बढ़ते हैं। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब देखो, प्लॉटिंग अ पॉइंट के लिए हमें ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैसे हम लोकेट करेंगे? जैसे यहां पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट, तो हम कैसे लोकेट करेंगे? ठीक है, अब देखो, जब भी हम लोकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन के लिए एकदम जो ग्राफ पेपर होता है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, असल में मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस चैप्टर में, इसलिए ग्राफ्स कल बताते हैं। बट लेकिन अब ये जो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन दी वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज है, देखो कहां तक जा रहा है, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है? देखो x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है। y की वैल्यू पॉजिटिव में कहां तक जा रही है? 5 तक जा रही है। निगेटिव में x की वैल्यू कहां तक जा रही है? -3 तक जा रही है, ज्यादा से ज्यादा। तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे प्लेन। ठीक है, और निगेटिव में y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -5 तक जा रही है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर से। ठीक है, अब देखो हमने लाइंस बना दी दोनों, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम मेंशन करेंगे दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश।
अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ पेपर के जो स्क्वायर्स होते हैं ना, उसमें इक्वल, जैसे ये क्या हो जाएगा 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, दिस विल बी 6, 7। इतना नहीं लेना है। अब पता चला 8 9 की वैल्यू भी नहीं है, 10 तक वैल्यू भी नहीं है, और हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा सब 20 तक जा रहे हैं, 30 तक जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। जितनी मैक्सिमम वैल्यूज है ये देखना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वल। ये भी नहीं होना चाहिए एक्स एक्सिस में पॉजिटिव 5 तक जा रहा है, वाई एक्सिस में नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस में -10 तक जा रहा है, तो एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। मींस एप्रोप्रिएट होना चाहिए, थोड़ा कायदे का दिखना चाहिए। ये नहीं है कि एक जो है पोर्शन आपने एकदम छोटा कर दिया, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूं, इसी तरह वाई पे भी ये हो गया 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, ठीक है। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ठीक है। अब हमें लोकेट करना, सबसे पहले क्या लोकेट करना, 5 0। 5 0 का मतलब, अब देखो लोकेशन कैसे करते। एक तो था हम कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे, यानी कि यहां पे पॉइंट था और यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ था वैल्यूज। हम जब कोऑर्डिनेट्स बताते थे तो यहां से x की तरफ जाते थे सीधा और y की तरफ जाते थे। लेकिन जब अब हमें पॉइंट्स लोकेट करना है तब हम क्या करते थे, देखो 5 0 को लोकेट करना, मान लो ये पॉइंट A है 5 0, तो ये है x और ये है y। तो सबसे पहले x पे 5 तक जाएंगे, x एक्सिस पे 5 तक गए, ठीक है, यहां तक गए, और y 0 है, इसका मतलब ऊपर नहीं बढ़ना, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये यहां पे, तो दिस विल बी पॉइंट A, और ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। और अभी हमने सीखा कि y की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे ही होगा। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 0 5, सी दिस। अब 0 5 का मतलब x इज 0, मतलब हम 0 पे रहेंगे और y की वैल्यू 5 है, यानी यहां से अब बढ़ेंगे 5 की तरफ, क्योंकि +5 है, तो ये हमारा पॉइंट B हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 0 5। देखो कैसे लोकेट कर रहे हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट वी हैव 2 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू +2, तो यहां पे 0 से यहां पे रहते हैं, हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 2, यहां तक पहुंचे, 2 तक पहुंचे, ठीक है, और y की वैल्यू +5 है, यानी कि y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाना है, तो 5 तक जाएंगे, 2 पे 5 तक जाएंगे। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट C, ये हो गया पॉइंट C, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2, और y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, दैट इज 5। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 5 2 को लोकेट करना है, ये पॉइंट D है, तो 0 पे पहुंचे। अब यहां से 5, x की वैल्यू 5 है, यानी प्लस तक गए 5 तक, और y की वैल्यू 2 है, यानी +2, तो यहां से अब 2 की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट D और ये है 5 2। तो देखो 2 5 5 2 अलग अलग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, -3 -5 ओरिजिन पे आए, -3 यानी x की वैल्यू -3 है, तो -3 पे गए, और फिर यहां से -5 की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ इसी लाइन में आएंगे सीधा, तो ये हो गया हमारा पॉइंट E, और ये हो गया -3 -5। कोई डाउट यहां तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 -3, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू निगेटिव है, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए इस पॉइंट को। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। ओ कृष्णा, यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, वेरी फास्ट, गुड। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे जो शुरू में एडमिशन से पहले रिपोर्ट्स मिली थी वो ये थी कि पढ़ाई में दिल नहीं लगा, बट यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। और ये तो लेक्चर पहला है, पब्लिक होगा,
और मैं मींस एकदम दावे से कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अयान भी कर रहे हैं, बट आपने नया एडमिशन लिया है और आपको ये था कि यू आर मींस वीक इन मैथमेटिक्स, बट इट सीम्स यू आर गेटिंग वेरी। आप अपने बारे में बताइए मींस बेटा, आप अपने बारे में बताइए कि पढ़ते नहीं थे इस वजह से मैथ्स कमजोर थी या है, या अब जो है पढ़ाई में दिल लग रहा है? अब लग रहा है, वेरी गुड। इस टेम्पो को, इस एनर्जी को बेटा बनाए रखिएगा। पढ़ाई लिखाई बस इसी एनर्जी का नाम है। अगर ये एनर्जी बनी रही, हर चीज समझ में आ जाती है, कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं होता है। बस इस वक्त जो आप फील कर रहे होगे ना, करेक्ट आंसर देके, अयान आप और जो स्टूडेंट्स जनरली करेक्ट आंसर देके जो फील करते हैं ना अंदर से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बस यही चाहिए होती है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है। अक्सर होता है दिमाग में आता है, अरे यार बड़ा मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं आई और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जहां हमें ध्यान देना शुरू करेंगे तो फौरन वो चीज समझ में आने लगेगी और वो एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। यस, दैट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। तो 5 - 3 रोकेट करते हैं, तो चलो ओरिजिन पे आ जाता है। देखो लोकेशन ओरिजिन पे आ जाएंगे फौरन। 5 यानी प्लस वैल्यू है x की, तो 5 तक गए, और y की वैल्यू निगेटिव है -3, तो 5 से फिर -3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 - 3, ठीक है। 6 1 प्लस प्लस फर्स्ट में आएगा, तो देखो x ओरिजिन पे आया, यहां से पहले x 6 तक गए, फिर वहां पे 1, तो ये पॉइंट है। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूं। दिस वन, दिस इज पॉइंट G एंड दिस इज 6 1, ठीक है। तो ये था तरीका कैसे हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब देखो यहां पे एक टेबल दी गई है और ये कह रहा है लोकेट दिस पॉइंट, तो कुछ नहीं, जैसे यहां पे लिखा हुआ था ना 5 0 0 5, ठीक है, 2 -3, तो ये जो x और y की वैल्यू है इसी को टेबल फॉर्म में दे दिया। मतलब ये क्या कोऑर्डिनेट्स है, -37, तो -37 का मतलब यहां पे हम ओरिजिन पे आए, मैं कुछ और उससे कर दे रहा हूं, येलो से कर दे रहा हूं, ठीक है, -3, तो x की वैल्यू -3 यहां तक गए, और 7, तो 7 तो मैंने नहीं बनाया, ये कुछ यहां पे जाएगा। हालांकि यहां पे डिस्टेंस देखो, यहां पे थोड़ा है और यहां पे ज्यादा है, ये गलत है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, बट चूंकि एक ही मैं चाह रहा हूं उसमें हम कर सके, तो x -37 कुछ यहां पे जाएगा आगे जाके, तो ये हो जाएगा -37। पॉइंट समझ में आया? तो ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, बस है कुछ नहीं, उसी को आपको क्या करना है, लोकेट करना है। यू हैव टू लोकेट दीज पॉइंट्स। देखो यहां पे लोकेट किया हुआ, सी दिस, देखो यहां पे 7 तक बनाया इन्होंने, ये -5 तक, ये 5 तक, ठीक है, ये -5 तक, ठीक है। अब यहां पे वही एक्सरसाइज है, तो चलो इन विच क्वाड्रेंट, चलो जल्दी से बताओ अब, इन विच क्वाड्रेंट और एक्सेस, किस क्वाड्रेंट पे या एक्सेस पे ये पॉइंट लाई करेगा, जल्दी बताओ। -2 4 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? एक्सेस पे तो वही आएगा जिसमें से x या y दोनों में से कोई एक 0, यहां -2 4 है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? अयान का आंसर आ रहा है सेकेंड, कृष्णा आपका, अच्छा आपने ऑलरेडी दे दिया, यस दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और हमेशा रोमन नंबर में लिखिएगा, ठीक है। चलिए 3 - 1 जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट? x पॉजिटिव y नेगेटिव, अयान 10th कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, यस दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो ये बताओ क्वाड्रेंट में लाई करेगा या एक्सेस पे? अगर एक्सेस पे तो किस एक्सेस पे? यहां पे y की वैल्यू 0 है, तो किस एक्सेस पे आएगा ये?
एक्सेस एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस? y की वैल्यू अगर 0 है तो वो पॉइंट आता है x एक्सिस पे, और अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट आता है y एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां पे y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो जल्दी बताओ 1 2, जल्दी से, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 2 कोऑर्डिनेट्स किस में आएगा, किस कोऑर्डिनेट में? जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट। यस, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन वेरी इजी, -3 -5, दोनों नेगेटिव। यस, दैट इज थर्ड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो आज आपको क्विज जाएगा ही जाएगा, क्विज आपके 5 मिनट का काम है। ये आपका असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 2। आपको इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन बना के अच्छे से प्रॉपर इसको लोकेट करना। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम योर रेफरेंसेस, ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करके आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो यू हैव गॉट 2 थिंग्स टुडे, क्विज एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट कल तक आपको सबमिट करना है। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? तो देखो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस इतना ही है। यस, ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आप बनाएंगे प्रॉपर, नीट एंड क्लीन। ठीक है, लाइंस जब भी आप बार ग्राफ में बनाए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप देखो यहां पे मैंने क्या किया है, जो लाइन ड्रॉ की है, मेरी ब्लैक लाइन ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है कि व्हाइट लाइन दिखे, या फिर ऐसे भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं। जब आप ड्रॉ करते हैं लाइन ग्राफ पेपर पे, तो एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। कल जो है, टुमारो इज थर्सडे, तो वी विल टेक फिजिक्स, हम उसी शेड्यूल से चलेंगे। ठीक है, वी विल टेक फिजिक्स, देन फ्राइडे केमिस्ट्री एंड देन सैटरडे बायो। ओके, जरूरत पड़ी तो डीसीडीएच होता है। डीसीडीएच मींस संडे में तो हो गई, या टेस्ट होगा, टेस्ट भी होगा, टेस्ट की डेट और शेड्यूल सब आपको चला जाएगा। ठीक है, दैट विल बी ऑनलाइन एमसीक्यू। और दूसरा, अगर जरूरत पड़ी तो शाम में एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, ओके देन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? टुडे व्हाट कृष्णा? आज नहीं, संडे, संडे। वो मैं मैसेज जाएगा हमेशा, अगर संडे को शाम में एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैसेज जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? ओके, सो वेट फॉर द क्विज। असाइनमेंट तो जाएगा जाएगा, कल तक आपको सबमिट करना है। ओके देन, मिलते हैं कल फिजिक्स में। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।